नमस्कार। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश के विकास मॉडल में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। धार्मिक स्थलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की मोहन सरकार के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन को योजनाबद्ध तरीके से नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सराहनीय पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश, जहां आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि जीवन पद्धति है। नदियों की कलकल, मंदिरों की घंटियों और पुरातन परंपराओं के बीच ये भूमि सदियों से सनातन चेतना की साक्षी रही। समय बदला, शासन बदले, लेकिन मध्य प्रदेश की आत्मा में बसे धार्मिक केंद्र हमेशा लोक जीवन को दिशा देते रहे। आज उसी आस्था और विरासत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मोहन सरकार ने श्री कृष्ण पाथे की अवधारणा को साकार करना शुरू किया, तो वही भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों को सशक्त करने के लिए रामपथ गमन परियोजना पर भी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। और अभी हाल ही में श्री पशुपतिनाथ लोक के प्रथम चरण के निर्माण कार्य से ये साफ झलकता है कि किस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विरासत से विकास की संकल्पना को आकार दिया जा रहा है। ओम पशुपतये नमः। मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शैव परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति है। मोहन सरकार के नेतृत्व में शिवना नदी के तट पर विकसित हो रहा पशुपतिनाथ लोक श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव का एहसास कराता है। घाट, पथ प्रतिमाएं और लोक संरचना सब कुछ इस तरह से विकसित किया गया है कि आस्था और सौंदर्य एक साथ अनुभूत हो। मोहन सरकार का उद्देश्य धार्मिक स्थल के अधोसंरचना विकास के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देना है। श्री पशुपतिनाथ लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। भव्य लोकार्पण सीएम मोहन यादव ने पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा। मुख्यमंत्री ने किया 22 फुट ऊंची त्रिनेत्र रुद्राग्नि का अनावरण, जिसके केंद्र में झलकता है रुद्राष्ट्र भगवान शिव का त्रिनेत्र स्वरूप। मंदिर परिसर में राजस्थानी रेड स्टोन वास्तुकला की झलक। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं 4 प्रवेश द्वार। अयोध्या शैली में प्रवेश मार्ग का किया गया है निर्माण। 15 बीघा क्षेत्र से किया गया है भव्य धार्मिक परिसर का निर्माण। आस्था, पर्यटन और संस्कृति के केंद्र के रूप में हुआ विकास। परियोजना के तहत 25 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। मंदसौर का धार्मिक पर्यटन होगा अब और भी सशक्त। पूजा अभिषेक के साथ प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ। ये आस्था, धर्म, विश्वास का अद्भुत स्थान है। यहाँ पर गंगाधर, विषधर पशुपतिनाथ अपने सभी रूपों के साथ संस्कृति का लघु रूप उत्पन्न करते हैं। ऐसे अवसर पर हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों पर तीर्थाटन की दृष्टि से विकास करने के लगातार काम कर रहे हैं। एक चरण संपन्न हुआ, अगले चरण का फिर संकल्प कर रहे हैं। भगवान करेगा और सुविधाएं मिलेगी। बाबा महाकाल के महालोक के बाद इस प्रकार से हमारे अपने संकल्पों के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास के बाद एक पैमाने पे बढ़ रही है। ऐसे में महाकाल के महालोक के बाद आगामी सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण, ये बड़ा एक आंकड़ा है। 74 करोड़ रुपया मंदसौर के लिए मिला है, जो सिंहस्थ के विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करेगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने श्री कृष्ण पाथे की अवधारणा को साकार करना शुरू कर दिया है, जो सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं
बल्कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी राज्यों के धार्मिक स्थलों को एक सूत्र में पिरोकर विकसित करने का प्रयास है। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश की वैष्णव परंपरा को वैश्विक पहचान देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए उज्जैन के सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की, मंदसौर के द्वारकाधीश मंदिर जो कृष्ण भक्ति की गहरी जड़ों को दर्शाता है, और ग्वालियर चंबल अंचल के प्राचीन कृष्ण मंदिर जहां लोक आस्था आज भी जीवंत है, इन स्थलों को पाथेय के रूप में जोड़कर सुविधाओं, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का विकास किया जा रहा है। इससे न केवल तीर्थयात्रियों को पुण्य लाभ मिलेगा, अपितु मध्य प्रदेश कृष्ण भक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित होगा। धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए श्री कृष्ण पाथेय का विकास, उज्जैन में सांदीपनी गुरुकुल की तर्ज पर उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों के मार्गों का विकास, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को किया जाएगा प्रमोट, देश विदेश के भक्तों के लिए पाथेय स्थलों का निर्माण, श्री कृष्ण पाथेय ट्रस्ट प्रबंधन से लेकर हर गतिविधि का करेगा संचालन, पाथेय स्थलों के विकास के लिए पुरातत्वविद और धर्माचार्य आए साथ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों को और अधिक भव्य बनाने के लिए राम पदगमन परियोजना पर गंभीरता से कार्य कर रही है। वनवास काल में भगवान राम जिन जिन स्थानों से होकर गुजरे, उन्हें चिन्हित कर धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित किया जा रहा है, जिनमें चित्रकूट, अमरकंटक से लेकर अन्य राम वनगमन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं, मार्गों, घाटों और दर्शन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। ये प्रयास केवल तीर्थ विकास नहीं, बल्कि राम कथा के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। राम वनगमन पथ के लिए श्री राम वनगमन न्यास का गठन, चित्रकूट सहित धार्मिक स्थलों के लिए टूरिज्म का मास्टर प्लान, कामतगिरी परिक्रमा पथ का 36.84 करोड़ की लागत से विकास, बृहस्पति कुंड में ग्लास ब्रिज और सौंदर्यीकरण के लिए 7.96 करोड़, सारभंगा आश्रम और अगस्त मुनि आश्रम का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, चित्रकूट और अमरकंटक को प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने पर जोर, घाटों को दिया जाएगा और अधिक विस्तार, साथ ही होगा सौंदर्यीकरण, योजना के तहत कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन अब केवल आयोजन या लोकार्पण तक सीमित नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और समृद्धि का एक दीर्घकालिक मॉडल बनकर उभरा है।